हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नए सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगॉन, बहुभुज। तो बहुभुज से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसका थ्योरी देख लेते हैं क्या है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुभुज को देखते हैं, पॉलीगॉन। तो बहुभुज मतलब जिसका दो से अधिक भुजा हो, ऐसी बंद आकृति जिसकी दो से अधिक भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज। त्रिभुज भी क्या है हमारा, बहुभुज है। वर्ग भी हमारा क्या है, बहुभुज है। आयत भी बहुभुज है। इसी तरह से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, षष्ठभुज है। ये भी हमारा क्या है, बहुभुज है। बंद आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो। ठीक, इसमें कितना है, n यहाँ पे भुजा इसका 3 है, यहाँ पे इसका 4 है, और इसका यहाँ पे n बराबर 6 है। ठीक, तो 3 भुजा वाला को त्रिभुज बोलेंगे, 4 भुजा वाला को चतुर्भुज बोलेंगे, 5 भुजा वाला को पंचभुज बोलेंगे, 6 भुजा वाला को षष्ठभुज बोलेंगे। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे समबाहुभुज की। रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसकी बात करेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज, तो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज का तीनों मिला के होता है 180, आपको पता ही हो। इसका 360 होता है। चतुर्भुज का चारों जो कोण है उसको मिला के 360 होता है। तो इसी तरह से हम लोग सभी तरह के जितना भी बहुभुज है उन सभी का अंतःकोण निकालने के लिए सीखेंगे। अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका बहुभुज का अंतःकोण। अंतःकोण का योग, योग ना। तो ये होता है 180 इंटू, ये हो जाएगा आपका 180 इंटू n-2। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जहां भी n लिखेंगे वो क्या है, हमारा भुजाओं की संख्या है। बहुभुज के अंतःकोण का योग है। अब प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण का क्या हो जाएगा। तो टोटल देखिए, अति बहुभुज में जितना भी अंतःकोण होता है n 180 इंटू n-2 होता है। अब इसमें जितना भी भुजा है उसको डिवाइड करेंगे तो एक वो अंतःकोण आएगा। तो ये हो जाएगा 180 इंटू n-2 बटा n। ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण बहुभुज का। ठीक, तो अब हम लोग मान के चलिए यहाँ पे n है, n बराबर 5 है। पंचभुज का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180, n हमारा क्या है 5 माइनस 2, तो 180 और गुने 3 हो जाएगा। तो 38 54 540 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब कि n जब पंचभुज है उसका जो अंतःकोण होता है वो हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। ठीक, इसी तरह से जितना भी है षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज जो भी है उसको निकाल लेंगे इस पे। ठीक, तो बहुभुज का हम लोग अंतःकोण पता चल गया। और देखिए बहुभुज का बाह्य कोण, तो बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। बहुभुज का जो भी बाह्य कोण है सभी मिला करके 360 डिग्री होगा। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, मान के चलिए ये हमारा इस तरह का है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ई वाला कोण, इसका हो जाएगा ई वाला कोण, इसका हो जाएगा ई वाला कोण, इसका हो जाएगा ई वाला कोण, और इसका हो जाएगा ई वाला कोण। तो मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, तो यहाँ पे कोण कितने हैं, कोण यहाँ पे 5 है। कोण हमारा कितना है, 5 है। ठीक, तो इन सभी का योग कितना होगा, बाह्य कोण है तो योग हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक, तो
ई हमारा क्या है, एक सम रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक। तो इसका कोण का योग हो जाएगा 360 डिग्री, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद अगर देखेंगे कि इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा 360/5। तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, ठीक। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, टोटल का 72 डिग्री। एक चीज और याद रखिएगा कि जितना कोण होता है, जितना कोण होगा, 5 गो यहाँ कोण है, तो बहुभुज की भुजा भी कितना होगा, 5 गो। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा 360/n ना, मतलब जितना भुजा है उससे 360 में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आता है। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज ये याद रखना है कि जैसे मान के चलिए समबाहुभुज का बाह्य कोण और प्लस अंतःकोण मिला के कितना होता है 180। समबाहुभुज का प्रत्येक ना, प्रत्येक मतलब एगो बाह्य कोण और एगो अंतःकोण मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। जैसे देखिए मान के चलिए ये हमारा बाह्य कोण है, ठीक। तो इसको और इसको ये मान के चलिए x है, ये y है, तो बाह्य कोण और अंतःकोण मिलाएंगे x + y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और एक चीज और याद रखना है कि जितना बाह्य कोण होगा, जितना मतलब जय को बाह्य कोण होगा बहुभुज में, उतना ही उसका भुजा होगा ना। मतलब समबाहुभुज की एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे कि समबाहुभुज का बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। बाह्य कोण की संख्या यहां लिखते हैं, बराबर भुजाओं की संख्या, ठीक। मतलब समबाहुभुज का जितना बाह्य कोण होगा उसके बराबर क्या होगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा। तो जितना भी यहाँ पे सूत्र बताया गया है उसको नोट कर लीजिएगा। बाह्य कोण निकालने का तरीका कितना है, जितना भुजा रहेगा उसको क्या करेंगे 360 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बाह्य कोण जितना भी होता है सब मिला के क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री होगा। अंतःकोण आपका पता चल गया। अब एक चीज बहुभुज में पूछता है विकर्ण, बहुभुज का विकर्ण, ठीक। बहुभुज का विकर्ण, तो इसके लिए अगर भुजा n है तो इसके लिए होता है n × n - 3/2, ठीक। इसके लिए क्या होता है, विकर्ण हो जाएगा n × n - 3/2। जैसे मान के चलिए 10 भुजा n बराबर 10 रहेगा, 10 भुज का निकालना है विकर्ण, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 10 × 10 - 3/2, तो 2 से 5, अब यहाँ 5 × 7, 7 × 5 35 को विकर्ण हो जाएगा। अगर 10 को भुजा वाला 10 भुज है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये हो गया विकर्ण की संख्या। तो चलिए अब जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बाह्य कोण और अंतःकोण
अंतःकोण का अनुपात 1 क्या है 4 है, इसको समझिएगा। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसको ले लिए हैं। अगर यहाँ पे बाह्य कोण और अंतःकोण मिला करके क्या है आपका 1:5 है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि बाह्य कोण और अंतःकोण मिला करके कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ई हमारा बाह्य कोण है और ई हमारा अंतःकोण है, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 5 रेशियो के बराबर होगा। 5x होगा, इसको x और इसको 4x लेंगे, इसको x ले लिए और इसको लेंगे 4x, तो दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोण और अंतःकोण मिला के प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण मिला के होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ से इसको हो जाएगा तो 5x बराबर 180, तो x बराबर 180। तो अब हमारा 180/5 हो गया, तो 5 से 36 और 36 से क्या करेंगे 360 में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे तो भुजाओं की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। अब एक चीज इसका शॉर्ट तरीका क्या है, तो शॉर्ट तरीका देखिए, अगर बाह्य कोण 1 है, यहाँ रेशियो अगर 1 रहेगा, ये 1 है उसी के लिए केवल अप्लाई होगा, जब 1 रहेगा उसी के लिए। तो बाह्य कोण अगर 1 है और ई कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बाह्य कोण 1 है, तो अगर भुजा निकालना है तो भुजा निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 और जोड़ 4, ये हो जाएगा हमारा 5 और इसमें 2 से गुना कीजिए 10 को भुजा। ठीक, अब कोण कितना हो जाएगा प्रत्येक कोण, तो कोण निकालना है तो 360 को टोटल होता है, 10 को है तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा तो 36 डिग्री। शॉर्ट तरीका है, जब यहाँ पे बाह्य कोण का अनुपात 1 के रेशियो में हो और ये भी कुछ भी रहे उससे हमको दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ के 2 से गुना। अगर कोण निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी भुजा आएगा उससे हम लोग 360 में डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है हमारा बाह्य कोण का रेशियो 2:3 है, बाह्य कोण और अंतःकोण का रेशियो 2:3 है। ठीक, तो अब यहाँ पे भी भुजा निकालना है, भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो भुजाओं की संख्या अभी जस्ट हमको पता होगा कि 1 रेशियो में होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2:3 है तो 1 लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3/2। अब क्या करते हैं, इन लोग दोनों के जोड़ के और 2 से गुना कर देते हैं, तो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 1 और प्लस 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 5/2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से 2 कटेगा तो बच जाएगा हमारा 5, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। यहाँ पे भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हमारा देखिए, बहुभुज का समबाहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोण क्या है 150 डिग्री है। देखिएगा, प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, बहुभुज का क्या है, प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे बाह्य कोण नहीं है, अंतःकोण है। जैसे देखिए, अगर कोई यहाँ पे इस तरह का बहुभुज हो, ये शॉर्ट बहुभुज हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मान के चलिए ये है हमारा बहुभुज है, इसका यहाँ पे इसको बाह्य कोण यहाँ पे बनाया गया, और ई हमारा दिया हुआ है 150, एगो इसका अंतःकोण क्या है 150 डिग्री है। ठीक, तो बाह्य कितना होगा, हमको पता है कि दोनों मिला के 180 होता है ना, तो बाह्य हमारा हो जाएगा दोनों मिला के 180, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। देखिए, जब भी भुजा अगर निकालना हो तो बाह्य कोण जब हम लोग निकाल लेते हैं तो आसानी पड़ता है, बाह्य कोण से हम लोग डायरेक्ट 360 में डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारे भुजाओं की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों मिला के 180 था, तो एगो 50 है, 150 है तो एगो 30 होगा, तो यहाँ पे भुजा कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 360 में हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे,
तो 3 से 12 बार में कट गया, तो 12 हमारा क्या हो गया, भुजाओं की संख्या हो गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन अगर मान के चलिए यहाँ पे 135 है, 135 डिग्री है अंतःकोण, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुभुज का बाह्य कोण निकालेंगे। बहुभुज का हम लोग क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे। इस तरह से हमारा बहुभुज है, तो मान के चलिए ई हमारा बाह्य कोण हो गया, ई हमारा अंतःकोण हो गया, यही हमारा 135 है। ठीक, 135 है। तो अब जब ये 135 है तो ये कितना बचेगा, 180 में से जो भी घट के बचेगा वही ई वाला बचेगा, यानी दोनों मिला के 180 होता है, तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। जब बाह्य कोण हमको पता हो गया तो भुजा कैसे निकालना है, 360 में डिवाइड करके, तो भुजा कितना हो जाएगा, 360/45 ना, तो 45 से कितना बार में कटेगा, 45 से कटेगा 8 बार में। ठीक, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे, इसको रब कर देते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि अंतर क्या है, 150 है। देखिए कोई भी बहुभुज है, मान के चलिए ये हमारा बहुभुज है, ये बहुभुज ले लिए। ठीक, इसके आंतरिक कोण, एगो ये हो गया बाह्य कोण और ये हो गया हमारा आंतरिक कोण, दोनों का अंतर क्या है, 150 है। ठीक, तो अब मान के चलिए हमारा ये x है, ये y है, ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है, दोनों का अंतर है x माइनस y बराबर है से 150 डिग्री है। ठीक, और एक चीज हमको क्या पता है कि दोनों मिला करके क्या होता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिला करके होता है 180 डिग्री। तो यहां से हमारा x प्लस क्या हो जाएगा y, ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर दोनों के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, दोनों के जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 165 डिग्री, यानी कि ई हमारा कितना हो गया 165 डिग्री। x बराबर 65, तो y बराबर कितना, 180 में से 65 घटेगा वही ना होगा, यानी दोनों मिला के 180 डिग्री, तो y बराबर हमारा 15 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है यहाँ पे कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, भुजा की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या हमारा क्या होगा, भुजा बराबर हो जाएगा हमारा कितना 360, बाह्य कोण 15 है, तो 360/15, तो 15 से कटेगा 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि 24 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जस्ट आगे इसके देखिए हो गया, तो 24 डिग्री। एक बार और समझ लिए, देखिए बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों का अंतर था, अंतःकोण ही है, बाह्य कोण ही है 150 डिग्री। अब हमको पता है कि बाह्य कोण अंतःकोण मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अब 180 डिग्री होता है, तो देखिए दोनों के जोड़ दिए तो ये कट गया, दोनों के जोड़ेंगे तो 330, इन्हें जोड़ेंगे तो 2x, x बराबर यहाँ 165। ठीक, यानी कि ये 165 है, दोनों मिला के 180, तो ये 15 बचेगा। तो जब हमको बाह्य कोण पता हो जाता है तो हम लोग भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि 360 में बाह्य कोण से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 360 में 15 से डिवाइड करें तो 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी कि भुजा कै गो है बहुभुज में, 15 गो है, सॉरी 24 गो है ना। ये ऐसी एग्जाम्पल के लिए ले लिए थे, तो ये हमारा क्या है 24 गो है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का एक तो बहुभुज है, आधा भाग ले लिए हैं, और यहाँ पे एक इस तरह का बहुभुज है। ठीक, इस तरह का बहुभुज है, दो बहुभुज है और दोनों के भुजाओं का अनुपात 5:4 है। इसका और इसके भुजाओं का अनुपात क्या है, 5:4 है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5:4 है। ठीक, अब कह रहा है कि
अब इसके आंतरिक कोणों का अंतर यहाँ और यहाँ, ये दोनों का अंतर क्या है, ये दोनों का अंतर है से 6 डिग्री है। ये जब इसमें से ये घटेगा 1 कोण 1 माइनस कोण 2 है से 6 डिग्री है ना, यहाँ लिखते हैं कोण 1 माइनस कोण 2 है से 6 डिग्री है। ठीक, 6 डिग्री का अंतर है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लिया इसकी भुजा क्या है, इसका भुजा मान लेते हैं कि इसका 5 गो है, मान लिया है, और इसकी भुजा मान ली 4 गो है। ठीक, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, इसका बाह्य कोण 360 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा 72 डिग्री, और इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, इसको भी 360 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ई कटेगा हमारा 72, सॉरी 72 नहीं 108 बार, 72 बार में कटेगा, और ई कटेगा हमारा 90 बार में। ठीक, ई हमारा 72 बार में कट गया और ई कट गया हमारा 90 बार में। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक तो ये 72 है, और यहाँ पे क्या है हमारा आंतरिक कोण। जब भुजा 5 हो और इसका भुजा 4 हो तो इसका 72 और इसका 90 आया, आंतरिक कोण है। ठीक, अब यहाँ पे सॉरी आंतरिक कोण नहीं होगा, सॉरी आंतरिक कोण नहीं है, बाह्य कोण है। इसका क्या है, बाह्य कोण है। तो यहाँ से बाह्य कोण इसका 90 हो गया, और यहाँ से इसका बाह्य कोण क्या हो गया 72 डिग्री हो गया। ठीक, अब एक चीज इसको देखिएगा, इसका आंतरिक कोण कितना होगा, दोनों मिला के क्या होता है, दोनों मिला के होता है 180, तो ये बचेगा 108 और यहाँ बचेगा 90। ठीक, देखिए बाह्य कोण आया, ये बाह्य कोण निकालने का तरीका है, अगर भुजा से भाग देते हैं 360 में तो बाह्य कोण आता है, इसका 72 आया, इसका 90 आया, यहाँ 72 है, यहाँ 90 है। अब इसका आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिला के 180 होता है, तो 108 बचेगा, ई 90 बचेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देखिए नीचे देखिएगा, अब यहाँ पे ये दोनों का अंतर 108 माइनस 90 क्या है 18 डिग्री है। ठीक, 108 माइनस 90 18 डिग्री अंतर आ गया दोनों का। लेकिन हमारा अंतर क्या है, अंतर हमारा एक्चुअली में क्या है 6 डिग्री है। एक्चुअली में अंतर हमारा क्या है 6 डिग्री है, मतलब कि इससे क्या है 3 गुना है। ठीक, अंतर हमारा 6 डिग्री था, 18 डिग्री नहीं था, यानी कि इससे जो आया वो 3 गुना आया। इसका मतलब जो भुजा हम लोग लिए थे, जो भुजा लिए थे वो भी 5:4 में था, तो इसका मतलब ये भी क्या है 3 गुना है, मतलब ये हमारा 15 है और ये हमारा क्या है 12 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ठीक से देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो आज के सेशन में इतना ही। यहाँ पे जितने भी मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, विकर्ण, अंतःकोण, बाह्यकोण, ये सब को लेकर जितना भी था वो सभी इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो वीडियो को अच्छा से लास्ट तक देखें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।